हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग पढ़ चुके थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके थे और हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, the phenomena of change in the path of light, change in the path of light when it goes from one medium to another medium, one medium to another medium, is called refraction of light, is called refraction of light, is called refraction of light। अब देखिए, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज को देखिए एक बार। देखिए, लाइट जब ये मीडियम 1 ले लीजिए, ये मीडियम 2 ले लीजिए, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये लाइट 1 से मीडियम 2 में गया। तो देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा आपका फ्रीक्वेंसी, दूसरा सेकेंड वन फेज ले लीजिए। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जब एक मीडियम से ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी और फेज में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं चेंज होगा, सपोज लाइट एयर से वाटर में गया तो एयर का मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होगा, सपोज एयर का मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड में 5 टाइम्स वाइब्रेट करता है, तो वाटर का भी मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड में 5 टाइम्स ही वाइब्रेट करेगा। तो दो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रिफ्रैक्शन होने पर फेज पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स ये दो क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसको रेयर मीडियम कहते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगा। और एक इक्वेशन हम एक फॉर्मूला देखे थे कि वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वेवलेंथ भी चेंज होगा। मीन्स ये जो फिजिकल क्वांटिटी, ये जो पैरामीटर है वेवलेंथ, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होने पर फ्रीक्वेंसी और फेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। रेयर से डेंसर में जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा और वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा, और यदि डेंसर से रेयर में जाता है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों बढ़ेगा। और एक चीज और देख लीजिए, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लीजिएगा। देखिए, a ray of light traveling
a ray of light traveling from rarer to denser bend towards the normal, ये मीडियम आपका रेयर हो गया और ये मीडियम आपको डेंसर हो गया। ये रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से, यानी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर लेस देन आई। मींस रेयर टू डेंसर जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अधिक होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो आप इसको आई ग्रेटर देन आर या आर लेस देन आई लिख लीजिएगा, ठीक है। A ray of light, देखिए a ray of light, सेकेंड पॉइंट, a ray of light traveling denser to rarer medium, bend away from the normal, bend away from the normal। देखिए इसका फिगर, ये रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहाँ आई जो है लेस देन आर हो जाएगा या आर ग्रेटर देन आई लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मीडियम आपको डेंसर है, ये मीडियम डेंसर है, ये रेयर है। डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा, और इस केस में आई लेस देन आर हो जाएगा या आर ग्रेटर देन आई लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी और फेज पे कोई चेंज नहीं होता है। सेकेंड, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा और इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट्स लिख लीजिएगा। द फ्रीक्वेंसी एंड फेज, द फ्रीक्वेंसी एंड phase of light does not change on reflection of light, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लीजिएगा कि द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ of light changes on refraction of light, और एक टर्म इंटेंसिटी, एक पैरामीटर और है इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट decreases, the intensity of light decreases on refraction of light, ओके। ये सारा पॉइंट्स हो गया। इसके बाद देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए, एक लॉ तो आप लोग जानते ही हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में होगा। सपोज इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा और रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में नॉर्मल भी होगा और उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे भी होगा। सेकेंड लॉ देखिए, पहले समझ लीजिए। देखिए ये रे ऑफ लाइट है, ये मीडियम आपका 1 है, मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये मीडियम 2 में गया, मीडियम 2 में गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो सेकेंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। देखिए वो कांस्टेंट क्या होगा, साइन I बाय साइन R ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट देखिए क्या होगा, ये कांस्टेंट क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है, मींस जिस मीडियम में लाइट एंटर करेगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाय μ1, मींस साइन I बाय साइन R इक्वल टू μ2 बाय μ1। एक एग्जांपल लीजिए, देखिए ये आपका मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3 है, इसका 3/2 ले लीजिए। ये I है और ये R है, तो मीन्स यहाँ पे साइन I बाय साइन R। पहले देखिए जिस मीडियम में एंटर किया है लाइट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, मीन्स 3/2 बाय 4/3, तो ये 3/2 इंटू 3/4 मीन्स 9/8 हो गया, मीन्स 9/8 एक कांस्टेंट हो गया। तो ये साइन I बाय साइन R जो है एक कांस्टेंट के बराबर हो गया और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एक चीज मिस्टेक नहीं करिएगा। देखिए हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है, सपोज यही मान लीजिए इसमें एंटर कर रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये μ2 है, तो फिर यहाँ पे आप साइन I बाय साइन R फर्स्ट लिखेंगे μ1, जिसमें एंटर किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लेंगे, मींस μ1 बाय μ2 होगा। आप कुछ भी लिखेंगे, देखिए ये आप μ4 ले लीजिए, ये μ3 ले लीजिए, तो साइन I बाय साइन R इक्वल टू μ3 बाय μ4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence and refracted ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। ओके, और सेकेंड लॉ लिखिएगा, the ratio of sine of angle of incidence I, sine of angle of incidence I to the sine of angle of refraction R, sine of angle of
refraction R is a constant या is equal to a constant is equal to a constant is equal to a constant। अब इसको फिगर बना करके लिख लेते हैं। इक्वल टू ए कांस्टेंट। सपोज ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये नॉर्मल है। ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, जिस मीडियम में एंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और जिससे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो पहले μ2 लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1 और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 1। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज also called Snell's law. This is also called Snell's law. ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आपको बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी मीडियम का नेचर को एक्सप्लेन करता है। नेचर क्या है किसी मीडियम का, इस बात को ये एक्सप्लेन करता। देखिए ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव वर्ड है। जैसे आप अमीर और गरीब किसी वो डिसाइड नहीं कर सकते बिना किसी के कंपैरिजन में, उसी तरह से देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का हो जाता है। पहले पूरा समझ लीजिए, एक एब्सोल्यूट होता है, ठीक है, एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट क्या है और ये रिलेटिव क्या है, इस बात को समझिए। देखिए ये मीडियम एयर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ऑयल का एयर के रिस्पेक्ट में, डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में, वुड ले लीजिए, वुड का एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि आप एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट। और एयर के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे ऑयल का वाटर के रिस्पेक्ट में, ग्लास ले लीजिए, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, डायमंड का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का डायमंड के रिस्पेक्ट में, वाइन का ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास का वाइन के रिस्पेक्ट में। मींस एयर के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और एयर के अलावा किसी भी मीडियम का किसी भी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। मींस एब्सोल्यूट क्या होगा, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे एब्सोल्यूट हो जाएगा, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे एब्सोल्यूट हो जाएगा, डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे एब्सोल्यूट हो जाएगा।
पर डायमंड का वाटर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या वाटर का डायमंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो रिलेटिव हो जाएगा, या वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यह आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी मीडियम के नेचर को शो करता है ऑप्टिकली। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का हो गया, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट क्या हुआ, किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और एयर के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो रिलेटिव हो जाएगा। अब मैथमेटिकली हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव कैसे निकालेंगे इस बात को डिस्कस करते हैं। पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं। The refractive index of a medium is a physical quantity which describe the nature and properties of medium. Nature and properties of medium. Properties of medium. There are two types of refractive index. There are two types of refractive index. First one लिखेंगे absolute refractive index, और सेकेंड वन हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्योरेटिकली हम लोग क्या कहेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैथमेटिकली देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। मैथमेटिकली देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। देखिए जैसे कि ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में निकालें, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में निकालें, तो एयर में जो स्पीड है लाइट का c, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड एयर में हो गया। और जिस मीडियम का निकाला सपोज ग्लास का, तो ग्लास में जो स्पीड होगा सपोज vg, ये vg लाइट का स्पीड हुआ ग्लास में, और ये c जो हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मीन्स द एब्सोल्यूट refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in air to the speed of light in that medium। जिस मीडियम का निकालना चाहेंगे उस मीडियम में जो स्पीड का लाइट का जो स्पीड होगा, उस स्पीड से जो लाइट का स्पीड एयर में उसको डिवाइड कर देंगे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। जैसे म्यू डब्ल्यू ए वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, तो c बाय वी डब्ल्यू, म्यू डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में, तो c बाय वी डी। ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी मीडियम में लाइट के स्पीड को भी मेजर करता है। The refractive index of a medium with respect to air is called absolute refractive index,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ speed of light in air, यानी तो वैक्यूम in air to the speed of light the speed of light in medium। तो इसको ऐसा करें, जो मीडियम होगा उसको ऐसे लिखिए। एक मिनट, जस्ट a minute। Mathematically, the absolute refractive index of a medium is equal to ratio of speed of light in air, या वैक्यूम ले लीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का निकालना चाहिए उस मीडियम का स्पीड लें, उस मीडियम में लाइट का स्पीड लें। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं। अब देखिए, जैसे म्यू एम ए, ये किसी भी मीडियम का हुआ, किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल में फर्स्ट में लिखिए ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, तो c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सेकेंड एग्जाम्पल म्यू डब्ल्यू ए वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इज इट क्लियर? अब देखिए, ये जो है ना, ये हमारा हुआ स्पीड के टर्म में, ये फॉर्मूला हमारा हुआ स्पीड के टर्म में। अब इसको वेवलेंथ के टर्म में भी दे सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ, देखिए, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ के टर्म में भी दे सकते हैं हम लोग। देखिए, एक फार्मूला है हमारा, वेलोसिटी इक्वल टू, मुझे इसको ओ कर लेते हैं, देखिए, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, देखिए इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? म्यू ये मीडियम हो गया, ये एयर हो गया, इसको लिखे c/vm। एक फार्मूला हमारा क्या है कि वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, वेलोसिटी इन एयर या वैक्यूम में, देखिए वेलोसिटी c इक्वल टू लैम्डा a इंटू फ्रीक्वेंसी जो किसी भी मीडियम में कांस्टेंट रहेगा। हम पहले ही बताए, रिफ्लेक्शन होने पर लाइट का फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। इन ए मीडियम में देखिए वेलोसिटी vm लैम्डा m इंटू फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगा। तब यहाँ पे पुट करेंगे म्यू एम ए इक्वल टू सी को लैम्डा ए इंटू फ्रीक्वेंसी
बाय लैम्डा एम इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स म्यू एम ए इक्वल टू लैम्डा ए बाय लैम्डा एम। ये हो गया हमारा वेवलेंथ के टर्म। तो स्पीड के टर्म में बता, एक दूसरा हो गया वेवलेंथ के टर्म। मीन्स हमारा देखिए फार्मूला जो हो गया म्यू एम, इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे म्यू जी ए, तो लैम्डा ए बाय लैम्डा जी होगा, म्यू डब्ल्यू ए लैम्डा ए बाय लैम्डा डब्ल्यू हो जाएगा। सो लिख लीजिए अब देखिए इसको, मीन्स वेलोसिटी के टर्म में क्या हुआ, और इसको म्यू एम ए सी बाय वी एम इक्वल टू लैम्डा ए बाय लैम्डा एम। ये हो गया वेलोसिटी के टर्म में, और ये हो गया वेवलेंथ के टर्म में। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर of refractive index 1.5, the speed of light in air, the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5, मीन्स म्यू जी दिया हुआ है 1.5। यदि यहाँ नहीं तो बाय डिफॉल्ट ए है, एयर के रिस्पेक्ट में हो गया ये, तो मीन्स इसको बनाएगा तो म्यू जी ए इक्वल टू सी बाय वी जी। तो वी जी इक्वल टू सी इंटू वी जी इक्वल टू सी बाय म्यू जी। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, तो सी है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाय 1.5, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी लाइट का ग्लास में, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया सारा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड वन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, the refractive index of a medium with respect to any other medium, with respect to any other medium, with respect to any other medium except air is called रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर के अलावा किसी भी माध्यम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो रिलेटिव होगा, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए म्यू जी डब्ल्यू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर।
अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, मीन्स यहाँ कुछ नहीं तो एयर हो गया, यानी ग्लास का एब्सोल्यूट और वाटर का जो एब्सोल्यूट होगा उसके रेशियो को भी हम लोग कह देंगे रिलेटिव। मीन्स एक फार्मूला ये भी हो गया म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू जी ए बाय म्यू डब्ल्यू ए, मीन्स यहाँ ग्लास और वाटर, ग्लास का और ये वाटर का, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये एयर के रिस्पेक्ट में। और यदि इसको वेलोसिटी के टर्म में देना चाहेंगे तो इसको वेलोसिटी के टर्म में भी दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फिर इसको वेवलेंथ के टर्म में भी दे देंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये जो हमारा म्यू जी डब्ल्यू, इसको लिखें आप म्यू जी ए, तो इसको आप लिख सकते हैं सी बाय वी जी, और इसको लिख सकते हैं सी बाय वी डब्ल्यू, जस्ट अभी लिखे हैं एब्सोल्यूट को, सी सी कैंसिल आउट, वी डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, तो मीन्स म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी जी, ये हो गया आपका वेलोसिटी के टर्म में। और इसको वेवलेंथ के टर्म में लेंगे तो देखिए वेवलेंथ के टर्म इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, देखिए वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को लिखेंगे वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हर एक मीडिया में सेम होगा, तो म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू इनटू फ्रीक्वेंसी बाय लैम्डा जी इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू बाय लैम्डा जी। ये हो गया आपको वेवलेंथ के टर्म में, ये वेलोसिटी के टर्म में, और इसके पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। यदि कंप्लीट लिखेंगे आप, देखिए यदि पूरा लिखेंगे म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू बाय वी जी लैम्डा डब्ल्यू बाय लैम्डा जी, यहाँ कुछ नहीं तो एयर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये फार्मूला, ये वेलोसिटी के टर्म में हो गया, और ये वेवलेंथ के टर्म में हो गया। ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, ये वेलोसिटी के टर्म में, और ये वेवलेंथ के टर्म में। म्यू जी डब्ल्यू ये हो गया ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और न्यूमेरिकल इस पर जितना न्यूमेरिकल का कलेक्शन है सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।